गुड मॉर्निंग सभी छात्र जो ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, यौगिकों के अणुभार। हमने कल तुलनांकीय भार, परमाणु भार, अणुभार, तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, उनकी संयोजकता के बारे में बताया। अब क्या है कि हमें अणुभार भी याद होना चाहिए। अगर परमाणु भार याद है तो आपको किसी यौगिक का अणुभार हम कैसे लिख सकते हैं, हमें उसका सूत्र याद है तो हम उसका अणुभार लिख सकते हैं। तो आज का हेडिंग है यौगिकों के अणुभार। अणुभार तो इसमें जैसे यौगिक या पर यौगिक का नाम, यहाँ उसका सूत्र और अणुभार। अब आपको ये परमाणु भार याद रहना चाहिए। कौन कौन से? H बराबर 1, C बराबर 12, N बराबर 14, O बराबर 16, Na बराबर 23, Mg 24, Al 27, Si 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, Cl 35.5, K 39, Ca 40। तो ये इनके परमाणु भार हमें याद रहने चाहिए। और पेपरों में, हालांकि पेपर में दिए हो, फिर भी कोशिश करेंगे आपको याद हो जाए। तो यौगिक इनसे मिलकर बने होते हैं। अगर हमें परमाणु भार याद है तो यौगिक का अणुभार भी लिख सकते हैं। जैसे जल, सूत्र क्या होता है? H2O। अब H का क्या होता है? 1। जितनी संख्या उससे क्या हो जाएगा? गुणा, बीच में प्लस का निशान, O का 16 बराबर 18। जल का अणुभार क्या होता है? 18। और इसमें कितना परसेंट H है, कितना O, ये भी आपको बताएंगे। यौगिक में तत्वों का परसेंटेज क्या है, ये भी आपको बताएंगे। तो इसके बाद है अमोनिया, NH3, N होता है 14 प्लस H का 1 गुणा 3 बराबर कितने हो गए? 17। कार्बन डाइऑक्साइड, सूत्र क्या होता है इसका? CO2। तो कार्बन का होता है 12, O का 16, तो 2 से 16 गुणा 2, 32 से 12 कितने हो गए? 12 प्लस 32 बराबर क्या हो गए? 44। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक HCl, साथ में आप सूत्र याद हो जाएंगे। तो ये सारे आपके सूत्र 11वीं 12वीं में काम आएंगे, इसको याद ही कर लेना है। तो अब इसका अणुभार क्या हो जाएगा? 1 प्लस 35.5, 36.5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, हाइड्रोजन का 1 गुणा 2, S का 32, O का 16 गुणा 4,
कितने बन गए 98। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, H का 1, N का 14, O का 16, 3 है, 16 गुणा 3 63। उसके बाद में फार्मिक अम्ल, सूत्र HCOOH, HCOOH। अणुभार 1 हाइड्रोजन 12 कार्बन, O के 16 प्लस 16 प्लस 1 32 और 12 44 2 46। एसिटिक अम्ल, ये होता है CH3COOH। कार्बन के 12 प्लस H का 1 3 हो गए, C का फिर 12 16 प्लस 16 प्लस 1 बराबर आ गए 60। तो ये हमें चीज़ याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सूत्र बार बार आएंगे। ये अम्ल है, क्षार है, इनके सूत्र है, अणुभार है, ये बहुत काम आएगी आपके। तो ये कम से कम 20-25 यौगिक आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे क्षार भी हैं और इनके हमें अणुभार भी याद होने चाहिए। इसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। Na क्या होता है सोडियम, OH क्या होता है हाइड्रोक्साइड, ये बन गया NaOH। Na कितना होता है 23, O का 16, H का 1 39 से 1 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है 40। फिर है पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड, पोटासियम KOH, K का 39 प्लस 16 प्लस 1 40 16 56। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, N का 14, H का 4, O का 16 1 18 16 18 और 16 35 34 और 1 35 हो गया 35। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऐसे होता है CaOH का होल ट्वाइस। C होता है 40 16 1 17 34 74। अब ये 4 के आगे आप सामने हाइड्रोक्साइड आ गए। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, Na का हो गया 23, H का हो गया 1, C का हो गया 12, O का हो गया 48, 8 2 10, 11 3 14, असल 5 6 2 8, 84। उसके बाद ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन के 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 16, ये हो गया 72 प्लस 12 96, 180। उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, 23 गुणा 2 प्लस 12 प्लस 48, 60 60 और 46, 60 6 106। उसके बाद में मेथेनॉल CH3OH, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, 20 12 32। एथेनॉल C2H5OH, 12 दूनी 24, 5 प्लस 16 प्लस 1 बराबर आगे 46। तो ये कॉमन पदार्थ है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इनके सूत्र याद हो, इनके अणुभार ज्ञात हो, और चाहे कोई भी यौगिक आ जाए, आपको परमाणु भार दिया हुआ है, आराम से उसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आ गया पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 क्या हो गया, इसका सूत्र है। अब अणुभार कह सकते हैं, K का क्या होता है 39, Cl का 35.5, O का 48, 16 गुणा 3, 122.5। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बन का 40, कैल्शियम का, कार्बन का 12, O का 16 गुणा 3, 48 12 60 40 100। तो ये मैंने कुछ 15-20 ऐसे यौगिक लिखे हैं जो आपके साइंस में याद रहने चाहिए। इनके सूत्र भी, इनके अणुभार भी। अगर अज्ञात यौगिक का अणुभार ज्ञात करना आ जाए तो आप परमाणु भार आपको दिया होगा, आराम से आप वो अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या ये इनमें तत्वों की मात्राएं हैं, किस यौगिक में कितना % है, आपके +1 में प्रश्न भी आता है। आपको एक यौगिक का सूत्र दिया होगा, कुछ इस यौगिक में प्रत्येक तत्व की % ज्ञात कीजिए। आपको नीचे क्या दिए होंगे, परमाणु भार। अब जैसे देखिए
आपको ये दे दिया जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। N का बराबर क्या दिया हुआ है 14, H1 और Cl 35.5 दिए होंगे, तो कहाँ दिक्कत है। पहले क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, NH4Cl का अनुभार N का 14, H के क्या हो गए 4 और 35.5, ये बन गए 18 और 35.5, 53.5, कितने बन गए 53.5। अब क्या है N की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या, N कितनी है 14 गुना 100 बटे 53.5। फिर हाइड्रोजन की मात्रा 4 गुना 100 बटे 53.5। फिर O की मात्रा कितनी है, सॉरी Cl कितनी मात्रा है, Cl कितनी है 35.5 गुना 100 53. ऐसे हम किसी भी यौगिक में तत्वों की कितनी मात्रा है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है KClO3 में तत्व की मात्रा ज्ञात करनी है, तो सूत्र आपको पता ही है। आपको दिया क्या है, K का मान उनमें से आपको याद रखना है, दिया होगा 39, Cl 35.5 और 16, ये चीज़ आपको दी होगी। जो क्वेश्चन होगा उसमें तत्वों की मात्रा आपको क्या होगा उसमें दी होगी। पहले अनुभार ज्ञात कर लो। कैसे करेंगे, का अनुभार 39 प्लस 35.5 प्लस 16 गुणा 3 ये हो गया 48, 122.5 योग आ गया। अब क्या आएगा, के की प्रतिशत मात्रा, उसके बाद में Cl की और O की कितनी आ जाएगी 39 गुणा 100 बटे 122.5, यहाँ 35.5 100 122.5 और यहाँ 48 गुणा 100 और 122.5। ये इनकी परसेंटेज के कितना है, कितने परसेंट है, ये तीनों की परसेंटेज आ जाती। ये था अनुभार के बारे में। इसका आपके +1 में एक यौगिक का सूत्र दिया होगा, पूछेगा इसमें तत्वों की परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो इनके परमाणु भारों को अणुभार में बदलकर आप जानते हो किस में निकलती है परसेंटेज, 100 में से 100 से गुणा कर देंगे। इसके बाद आता है विलयन की सांद्रता, यानी कि आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है, +2 में भी आएगा और ये आपके प्रैक्टिकल में, यानी कि जो हम गणनाएं करते हैं। आप जानते हो विलयन में 2 भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय की मात्रा कम होती है, विलाय की मात्रा ज़्यादा होती है। अब उस विलयन में
कितने ग्राम विलेय गुला हुआ है उसकी मात्रा परसेंटेज ज्ञात करनी है, उसकी मोलरता क्यों सांद्रता है वो 6-7 प्रकार से, मतलब विलाय की निश्चित मात्रा में विलेय की गुली मात्रा क्या होती है, सांद्रता। हमें क्या पहले देखो नेक्स्ट टॉपिक है विलियन। क्या है? विलियन। अब ये शब्द आपके बार बार केमिस्ट्री में आधार है विलियन। जैसे मैंने अब तक आपको तत्वों के प्रतीक, उनकी संयोजकता, उनके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक बताएं, ऐसे ही विलियन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें मालूम होना चाहिए विलियन है क्या। विलियन एक समांगी मिश्रण है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी जो मिश्रण है वो विलियन ही कहलाता है। जैसे जल क्या है? विलायक है। नमक क्या है? विलेय है। जल में नमक मिला दो क्या बन जाएगा? विलियन। चीनी मिला दो, यूरिया मिला दो, यानी विलियन मीन्स 2 पार्ट है, विलायक प्लस विलेय, विलायक प्लस विलेय। तो बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं सॉल्वेंट, ये होता है सॉल्यूट। तो ये शब्द आपको पूरी रसायन में आते रहेंगे। विलियन, समांगी विलियन, विषमांगी विलियन, तनु विलियन, सांद्र विलियन, ये फंडामेंट याद रहना चाहिए। और सब चीज़ें आपको याद करें तभी आगे साइंस में चल पाओगे। तो इसे ना समांगी विलियन, विषमांगी विलियन, तनु विलियन, हालांकि प्लस 10th में किए हैं, सांद्र विलियन, ये चीज़ें बार बार आएगी। संतृप्त विलियन, असंतृप्त, अति संतृप्त। तो पहले मतलब विलियन का मतलब क्या होता है? एक समांगी मिश्रण है। अब इसके 2 भाग होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक अधिक मात्रा में होता है, विलेय कम मात्रा में, यानी अधिकार उच्च जो विलायक है वो जल है। जल में लगभग सारे आयनिक पदार्थ घुल जाते हैं। अब क्या है समांगी मिश्रण? जल में आप नमक मिला दो क्या बन जाएगा? समांगी। उसमें ये पता नहीं है कौन सा कण नमक कहाँ है, कहाँ जल कहाँ है, सारे साथ चखोगे कड़वा मालूम होगा, चीनी से मीठा हो जाएगा, लेकिन रंग परिवर्तन नहीं होगा, वैसे रहेगा। है उसमें कहीं से बूंद ले लो नमक के विलियन, वो नमकीन नजर आएगा। चीनी के विलियन में बिक्कर में कहीं से पानी ले लीजिए, मिठाई होगा। यानी जिसमें दोनों घटक यानी विलेय विलायक समान रूप से मिल जाए वो क्या? समांगी। और असमान विषमांगी। जल में रेत मिला दो, रेत अलग नजर आएगी, पानी अलग नजर आएगा, ये क्या हो गया? विषमांगी। तनु विलियन, तनु मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा कम है, सांद्रता कम है, वो तनु। यानी विलेय ज़्यादा है। विलेय जैसे 1 लीटर पानी में आपने 500 ग्राम नमक घोल दिया, ये क्या? सांद्र विलियन हो गया। अब 1 लीटर पानी में 100 ग्राम घोल दो, ये हो गया? तनु हो जाएगा। तो विलेय की मात्रा कम है तो तनु विलियन होता है, और ज़्यादा है तो उसे कहते हैं सांद्र विलियन। तो इसकी ये जो समांगी है, विषमांगी है, तनु या सांद्र है, इसके अलावा वो ये संतृप्त है, असंतृप्त है, अति संतृप्त, ये प्रकार है। तो अब विलियन में विलेय गुणा होता है, विलेय ठोस भी होता है और द्रव भी होता है। तो उसकी सांद्रता हम कहते हैं कि विलाय की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई मात्रा को सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता की यहाँ 6-7 इकाइयाँ हैं। कौन सी? W/W प्रतिशत,
W/V प्रतिशत, V/V, यानी ये W स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, यानी ये कैपिटल, ये होता है विलायक के लिए, होता है विलेय के लिए, यानी विलेय ग्राम में है, विलायक भी ग्राम में है। विलेय ग्राम में, ये आयतन में है, दोनों ही आयतन में है। इसके बाद में M होती है मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोलरता, मोलरता, स्मॉल m होती है मोलरता। N होती है नॉर्मलता। और X होती है मोल भिन्न, मोल भिन्न। तो ये कुछ सांद्रता की इकाइयाँ हैं, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। विलेय भी ठोस है, विलायक भी भार है, विलेय कितनी मात्रा में गुणा है, ये उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन, जिसमें विलेय ठोस में होता है, विलायक द्रव में होता है। विलेय यानी दोनों ही क्या होते हैं? द्रव होते हैं। मोलरता कैपिटल M, मोलरता स्मॉल m, N नॉर्मलता और X मोल भिन्न। ये सांद्रता की परिभाषाएं हैं और ये +2 में आपके बोर्ड में ज़रूर आती है। तो ये टॉपिक आपको कल कराएंगे। आज तो इतने याद कर लीजिए। एक आपको तत्वों के परमाणु भार याद करके कोई भी दिया हुआ यौगिक होगा उसका अणु भार याद करना। दूसरा हमने बताया आज विलयन, और इसमें होता ही है सांद्रता। तो सांद्रता 4 परिभाषाएं बताएंगे आपको। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता और नॉर्मलिटी, यानी कि और लास्ट में है ppm, पार्ट्स पर मिलियन और मोल भिन्न। ये कल कराएंगे। आज का एपिसोड खत्म। थैंक यू।